हेलो दोस्तों, वीडियो में हम डिलीवरी की बिजनेस एनालिसिस करेंगे और पिछले कुछ महीनों से म्यूचुअल फंड्स को खासा इंटरेस्ट आ रहा है डिलीवरी में, तो उसको भी हम वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डिलीवरी करती क्या है। लॉजिस्टिक कंपनी है, ई कॉमर्स, पार्सल डिलीवरी, ट्रक रोड लोड जो फ्रीट है वहाँ पर काम है। इनफैक्ट आपके हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी जरूर रहे होंगे जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस भी रहे, ऑनलाइन शॉपिंग किया हुआ है। तो जब भी पार्सल आता है, जो भी सामान जो है वो आता है, तो मैंने बहुत बार डिलीवरी को ऑब्जर्व किया हुआ है। तो ये ई कॉमर्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रक फील्ड, ये सब उनके काम है जब हम उसके बिजनेस को देखते हैं, मोस्टली लॉजिस्टिक्स के पार्ट में। तो कंपनी कितना कमा रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1800 करोड़ का उन्होंने क्वार्टर 2 में कमाया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 9% से ज्यादा कमाया हुआ है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ध्यान में रखना। इशू कहां पर आ रहा है, ये न्यू एज कंपनी है और अभी भी एबिटा नेगेटिव है। मतलब क्या है, कंपनी रेवेन्यू कमा रही है लेकिन उनके खर्चे भी हैं, तो कंपनी अभी भी लॉस में है। और ये आप देख सकते हैं लगभग 125 करोड़ का लॉस है। ये क्वार्टर 2 का डेटा है। तो अगर आप पिछले साल देखेंगे तो 1667 करोड़ का रेवेन्यू था और 26 करोड़ का लॉस था। तो देखिए, जो न्यू एज कंपनीज हैं, आप डिलीवरी की बात करें या फिर जोमेटो या फिर पेटीएम या कार ट्रेड, ये जितनी भी न्यू एज कंपनीज जो पिछले साल लिस्ट हुई है, तो मैक्सिमम, नाइका का थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, बाकी मैक्सिमम कंपनीज जो है वो लॉसेस में ही है। लेकिन मार्केट, और उन्होंने बहुत पनिश भी किया है मार्केट ने भी 2022 में। लेकिन क्या अब वैल्यू इमर्ज होकर आ रही है? क्योंकि देखिए, एक चीज मेरा बहुत पर्सनल मानना है कि अगले 3-4 सालों में कुछ कंपनियां इनमें से पॉजिटिव भी हो सकती है, एबिटा पॉजिटिव भी हो सकती है, प्रॉफिट भी कर सकती है, और हो सकता है कुछ वेल्थ भी क्रिएट करके दे। और कुछ कंपनियां ऐसी हो सकती है कि मार्केट में आने के बाद और फिर बाद में कभी भी ठीक ना भी हो पाए। तो हमको अभी पता नहीं है 2000, अभी तो 22 एंड हो रहा है, 2025-26 में क्या होगा ये अभी बोल पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कौन से बिजनेस सस्टेन कर सकते हैं उसको समझना जरूरी है। तो यहां पर मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूं, सस्टेन होगा कि नहीं ये एक्चुअली में किसी को नहीं पता है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। इसीलिए ये हाई रिस्क बिजनेस यहां पर हो जाते हैं। अब जब मैं डिलीवरी के कुछ फंडामेंटल्स देखता हूं, तो उनकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो स्ट्रांग है। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है, 0.03 है। डेट मतलब जो उन्होंने लोन ली है, जो भी बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टर्म लोन, वो सब आप देख सकते हैं। 251 करोड़ की उन्होंने लोन लिया हुआ है, लेकिन कंपनी के पास 5700 करोड़ का कैश है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। नेटवर्थ देखेंगे 9400 करोड़ के आसपास में, तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो ये एक पॉजिटिव चीज जब हम डिलीवरी के केस है वहां पर देखते हैं कि भले ही कंपनी लॉस में है, लेकिन उनके पास ग्रोथ के लिए उनके पास एडिक्वेट जो है पैसा उनके पास है। अब 2023 में खासकर हुआ क्या है कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वहां पर स्लो डाउन हुआ है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले अचानक से शेयर प्राइस कुछ 8-10% गिर गया था। तो रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने एक नोट निकाली थी और उन्होंने कहा था कि उनका जो बिजनेस है वो ई कॉमर्स वाला वो बहुत ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक स्लो डाउन वाला चीज, अगर ये स्लो डाउन वाली चीज, अगर भारत की इकोनॉमी ग्रो करती है, सब कुछ ग्रो होता है, तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है। एबिटा अभी भी लॉस है जो हम देख पा रहे हैं। यहां एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर 3 में ये एबिटा पॉजिटिव हो जाए। अगर क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में भी ये नेगेटिव रहता है, तो ये फर्दर कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है। एटलीस्ट क्वार्टर 3 में जो हमने देखा 125 करोड़ का जो एबिटा जो नेगेटिव है वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो ये कुछ पॉजिटिव सिग्नल जा सकते हैं। अभी कोई सिग्नल मिल नहीं रहा है क्योंकि अभी बिल्कुल लॉस में है। ठीक है, तो वो हमको ध्यान में रखना है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट निकाली, उन्होंने ये सब कुछ डिलीवरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गए हैं जो कि पॉजिटिव उनको लगते हैं। जैसे जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उनका बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर है, तो जो भी कस्टमर्स हैं उनको बहुत इंटरेस्ट यहाँ पर डिलीवरी के थ्रू में बिजनेस में इंटरेस्ट आ सकता है। फिर सिक्योर डिलीवरी है और ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो डिलीवरी और कस्टमर्स उनके बीच में है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिसका मैंने एक छोटी सी झलक दिखाई कि जहां पर आपने जो डेट वाला जो पार्ट है वहां पर बिल्कुल कंफर्ट वहां पर है, और एक डिलीवरी में एक स्ट्रांग ब्रांड रिकॉल है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो उन्होंने कही हुई है। तो स्टॉक प्राइस या जो है बहुत गिरा हुआ है, बिजनेस अभी बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। तो ये क्या टर्न अराउंड होगा कि नहीं, वो Q3 Q4 में हमको पता चलेगा। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के इंटरेस्ट के बारे में बताता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप भी अभी लाइव है और यहां पर 2 कॉम्बो कोर्सेस है जिनको आप 66%
के डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। पहला कोर्स जो है वो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट सिलेक्शन है कि किस हिसाब से आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज करें, सेक्टर को एनालिसिस करें, और साथ साथ मैंने बहुत सारे मटेरियल्स को भी अपलोड किया हुआ है। साथ साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड को मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है कि आप कैसे आप एज ए बिगिनर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एज ए मार्केट में लॉन्ग टर्म में आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है ये सब आप यहाँ पर 66% के डिस्काउंट में सीख सकते हैं। पहले 100 जो लर्नर्स हैं उनके लिए एक डिस्काउंट आप मान सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये डेटा मैं ट्रेंड लाइन से लाया हूं जहां पर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत ज्यादा यहां पर बाइंग हुई है। आप देख सकते हैं लगभग 4.9 करोड़ स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के पास ये अगस्त के महीने में थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने नए जो स्टॉक्स हैं वो ऐड किए अगस्त में, सितंबर में, फिर अक्टूबर में आते आते ये 4.9 करोड़ से 5.9 करोड़ शेयर हो गए, और फिर अभी नवंबर जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है ये 8.2 करोड़ शेयर हो गए हैं। मतलब अभी अगर आप सिर्फ नवंबर का महीना देखेंगे तो उन्होंने जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 2.3 करोड़ शेयर खरीदे हैं। जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर डिलीवरी की, तो डिलीवरी पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है हम म्यूचुअल फंड्स का, खासकर मैं अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में ये 4 महीने में मैं देख पा रहा हूं। तो कंपनी लॉस में है, ऐसा कोई बहुत ही कंपेलिंग रीजन नहीं दिख रहा है कि खरीदने का, लेकिन क्या वो एक टर्न अराउंड का एक सिग्नल देख रहे हैं? मे बी जनवरी का जब भी Q3 के रिजल्ट आएंगे या फिर उसके बाद रिजल्ट आएंगे, क्योंकि टर्न अराउंड अगर होता है, पॉजिटिव होता है, ये हो सकता है उनके लिए वैल्यू बाय बने। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में भी शामिल किया है, जैसे मिरई एसेट इमर्जिंग, फिर मिरई एसेट टैक्स सेवर, उनके पोर्टफोलियो में पिछले कुछ महीनों से है ही, लेकिन उन्होंने फर्दर यहां पर बाई किया हुआ है। फिर उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डेट एंड इक्विटी, फिर वैल्यू डिस्कवरी फंड ने भी यहां पर बाई किया है, फिर फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप ने बाई किया है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज। तो 3 बड़े फंड हाउसेस ने नई एंट्री ली है। ये तो सिर्फ कुछ 5-6 नाम ही मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आप ओवरऑल म्यूचुअल फंड देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है। तो अगेन इन सब डेटा के बेसिस पर इन्वेस्टर्स भी ऐसा भी सोच सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो हम लोग भी ले लें। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप रिस्क को भी देखें, और रिस्क वाले पार्ट को मैंने भी बहुत बताया है, क्योंकि अभी भी कंपनी लॉस में है। म्यूचुअल फंड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हर बार सही होंगे, गलत भी हो सकते हैं। अगर सही हुए तो अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, अगर गलत हुए तो फिर आपका पैसा है। तो इसीलिए आपका कन्विक्शन बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप AUM देखेंगे, देखिए जैसे ये जो फंड है मिरई एसेट इमर्जिंग, ये 24,000 करोड़ का फंड है। तो उनका अगर AUM देखेंगे तो 0.5% है। तो कल अगर ये बेट उनका जो डिलीवरी का है वो गलत भी हो जाता है या उनको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपना 10% अगर अपना पैसा डाल देंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए जो एसेट एलोकेशन वाला जो पार्ट है उस पर मैं हमेशा ध्यान देता हूं। आप देखिए मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री जरूर ली है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का कहीं पर भी आप देख सकते हैं 0.75 से ज्यादा कहीं पर भी यहां पर किया नहीं है। जो आपके बेस्ट कन्विक्शन पिक जो होते हैं वहीं पर ही 7-8% तक डाला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जहां तक मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा तो मैं एक्चुअली में स्टडी कर रहा हूं ये जो बिजनेस है, वेट कर रहा हूं कि और वैल्यू मिले, क्योंकि देखिए इसको नॉर्मल पी रेशियो बहुत ही मुश्किल है एनालिसिस कर पाना, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं है तो मुझे पी कुछ दिखेगा ही नहीं। यहाँ तो Q3 का जरूर वेट रहेगा कि किस हिसाब से होता है, या फिर Q3 से पहले बहुत ही वैल्यू अगर आ जाती है तो फिर पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं आपका क्या व्यू है डिलीवरी के ऊपर, क्या आपको वैल्यू अभी लगती है इस लेवल पर, या आप वेट करेंगे, या फिर न्यू एज कंपनीज से आप बिल्कुल दूर ही रहेंगे? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।